अब तक तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि 22 सितंबर से जब आप शॉपिंग करने जाएंगे तो आपकी जेब थोड़ी सी कम ढीली होगी। किचन का सामान खरीदेंगे तो सस्ता मिलेगा, कपड़े खरीदेंगे तो वो सस्ते मिलेंगे। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर आप इंडस्ट्री वाले हैं तो जीएसटी के तहत रिटर्न फाइल करना, रजिस्ट्रेशन कराना, रिफंड पाना ये आसान होगा। और सिर्फ इंडस्ट्री वालों के लिए नहीं, ट्रेडर हैं, दुकानदार हैं या फिर बिजनेसमैन हैं, तो वहाँ भी आपको एक राहत मिलेगी। इसी वजह से कहा जा रहा है कि जीएसटी में जो रिफॉर्म किया गया है वो अब तक का सबसे बड़ा रिफॉर्म में से एक है। यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि जब जीएसटी की बात की गई थी, कॉन्सेप्ट रखा गया था, उस वक्त जो जीएसटी की तस्वीर खींची गई थी, शायद उस तस्वीर को अब साकार किया गया है। लेकिन ये राहत, ये जेब कम ढीली होगी या फिर जीएसटी ज़्यादा आसान हो गया है, वो किस हद तक हुआ है और जो हम बातें कर रहे हैं उसमें क्या कोई फाइन प्रिंट्स भी है क्या? आज आवाज़ अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और चर्चा में शामिल होंगे हमारे साथ विशेष मेहमान सीबीआईसी के पूर्व चेयरमैन विवेक जौहरी साहब हैं। सीबीआईसी, जी हाँ, वही डिपार्टमेंट है जो कि जीएसटी की सारी चीज़ों को काफ़ी करीब से देखता है। डेलोइट इंडिया के पार्टनर एमएस मणि साहब हैं, जो जीएसटी जब से बनना शुरू हुआ था, जब से जीएसटी पर मैंने चर्चा शुरू की थी, तब से इनसे संपर्क में हूँ और सरकार को भी पता चला है, कुछ भी सलाह मशवरा देते हैं और इंडस्ट्री को भी देते हैं। तो जीएसटी को बड़ा बारीक से समझते हैं एमएस मणि साहब। बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर ए के भट्टाचार्य जी हैं, जो पूरे आर्थिक सुधार के कई सारे स्टेज को इन्होंने देखा है और अब जीएसटी रिफॉर्म के स्टेज को देख रहे हैं काफ़ी करीब से। इनसे समझें कि ये किस तरह से पूरी इकोनॉमी पर असर डालेगा। और जब जीएसटी में रिफॉर्म की बात हुई ना, तो सबसे ज़्यादा जिस बात की चर्चा लोग कर रहे थे या फिर सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली जो खबर थी वो है कि कार कितनी सस्ती होगी, कौन सी कार सस्ती होगी, कौन सी कार लूँ कि नहीं लूँ, कब लूँ कि अभी लूँ कि बाद में लूँ। ये इतने सारे कन्फ्यूजन थे, तो हमने रिक्वेस्ट किया तो वेंकटेश गुलाटी साहब हमारे पास जुड़ रहे हैं, जो कि फेडरेशन ऑफ ऑटो डीलर एसोसिएशन के हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आगे चल के शो में दो और खास मेहमान जुड़ेंगे, मर्सिडीज के एमडी एंड सीईओ संतोष अय्यर साहब, क्योंकि बड़ी गाड़ियों पे जीएसटी उतना ही नहीं रहा है, बढ़ा नहीं है, बल्कि बड़ी गाड़ियों पर, लग्जरी कारों पर जीएसटी कम हो गया। तो संतोष अय्यर साहब से पूछें कितना फ़ायदा आप देने वाले हैं कंज्यूमर को। और एक और चीज़, इंश्योरेंस पॉलिसी पर जीएसटी बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है, तो ये पॉलिसी धारक के लिए कितनी बड़ी खबर होगी। पॉलिसी बाजार में जनरल इंश्योरेंस के चीफ मैनेजर, चीफ बिजनेस ऑफिसर होंगे अमित छाबड़ा साहब, ये भी जुड़ेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल चार मेहमानों से हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत में विवेक जौहरी साहब आपसे करूंगा, चूँकि मुझे याद है आप वित्त मंत्रालय में तब से थे जब ये जीएसटी की संकल्पना की गई थी, एक इमेजिनेशन किया गया था जीएसटी आइडियली ऐसा होना चाहिए था। हालांकि कुछ इफ एंड बट्स थे, तो शुरू में शायद वैसा ना हुआ हो। तो मैं क्या ये मानूं कि जिस टाइम में आप लोग जीएसटी को कंसेप्टलाइज कर रहे थे, कंसेप्ट के लेवल पे जीएसटी को लाए थे, और अब जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ है वाकई वही है जो एक आइडियल जीएसटी होना चाहिए? नमस्कार लक्ष्मण जी, और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जी हाँ, अब जो जीएसटी की तस्वीर उभर कर आई है कल के अनाउंसमेंट्स के बाद, वो जो कल्पना करी गई थी जीएसटी की, उसके काफ़ी करीब है। ऑफ कोर्स उस वक्त भी विशेषज्ञों का ये कहना था कि जो आइडियल जीएसटी है उसमें सिर्फ एक सिंगल रेट होना चाहिए और टैक्स बेस पूरा विस्तृत होना चाहिए, ताकि जीएसटी का कलेक्शन आसान हो और कंप्लायंस भी आसान हो। मगर हमें मालूम है कि हमारे देश में सिंगल रेट एक पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो फ्रॉम अ प्रैग्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू मेरे ख्याल से जो रेट्स का ढांचा अब बना है और जीएसटी काउंसिल ने जिसको कल सहमति दी है, वो काफ़ी आइडियल है और उससे काफ़ी क्लीन अप हुआ है जो रेट स्ट्रक्चर है। जो अभी तक इतनी क्लासिफिकेशन को लेकर इतने जो झगड़े चल रहे थे, डिस्प्यूट्स चल रहे थे, कोर्ट केसेस भी थे, अलग-अलग राज्यों से अलग-अलग एडवांस रूलिंग्स मिल रही थी टैक्स पेयर्स को, वो सब काफ़ी हद तक दे विल बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट, क्योंकि रेट्स में कमी करने के अलावा जो एक बहुत बड़ा कार्य इस वाले रिफॉर्म में हुआ है वो ये कि जो एक तरह के या एक क्लास के या एक श्रेणी के गुड्स हैं, उनको एक साथ और एक ही रेट पर रखा गया है। सबसे बड़ा उदाहरण इसका फूड प्रोसेसिंग और प्रोसेस्ड फूड्स का है, जिनमें आपको याद होगा कि पिछले वर्षों में काफ़ी चर्चा में रहे वो, क्योंकि रोटी, जैसे एफएम ने भी बताया, रोटी पर अलग-अलग, रोटी, पराठा,
ब्रेड्स उस पर अलग-अलग रेट्स थे, इसी तरह पॉपकॉर्न्स पर अलग-अलग रेट्स थे डिपेंडिंग ऑन उसमें नमक है या उसमें चीनी है। तो इन सबको अब काफ़ी सरल कर दिया गया है, सबके सब एक ही रेट पर 5% के रेट पर, चाहे वो कितने भी प्रोसेस्ड फूड्स हों, नमकीन हो, चॉकलेट्स हो या पास्ता, इस तरह की चीज़ें, सबको 5% पे लाया गया है। तो अब ये झगड़े काफ़ी हद तक खत्म हो जाएँगे। इसी तरह से काफ़ी सेक्टर्स में ब्रॉडबैंडिंग करी गई है रेट्स की, जिनसे जो करदायक हैं उनको भी सहायता मिलेगी और उनके लिए समझना आसान होगा, और जो ग्राहक हैं उनको तो काफ़ी रिलीफ मिला ही है। इसमें एक चीज़ मैं जौहरी साहब आपसे समझूंगा, इससे इसके बाद में फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा कि जब जीएसटी लागू किया जा रहा था तब उस टाइम क्या बंदिशें थी या फिर क्या मजबूरी रही होंगी, क्या लिमिटेशंस थे कि हमें इस तरह से क्लासिफिकेशन करना पड़ा था, अलग अलग रेट रखने पड़े थे? अब हालात क्या बदल गए कि हम इस सिंप्लीफिकेशन को साकार कर पाए? देखिए, 2 कारण थे। एक, जब जीएसटी लाया गया था उस वक़्त जो पूर्व उसके जो तंत्र था टैक्सेस का, जिसमें कि सर्विस टैक्स, वीएटी, सेंट्रल एक्साइज़, ये सारे अलग-अलग टैक्सेस थे। उनमें जो रेट्स लागू थे इन गुड्स पर, उनका संकलन करके ये पता किया गया था कि उन पर टैक्स इंसिडेंस जीएसटी के पहले कितना था। और फिर जब रेट्स डिटरमिन करे गए तो उसी हिसाब से उनको अलग-अलग कैटेगरीज़ में रखा गया। तो वो जो मूवमेंट था वो हिस्टोरिकल था। माने जो टैक्स इंसिडेंस, एक्साइज़ ड्यूटी, वैट वगैरह को मिलाकर जो टैक्स इंसिडेंस आ रहा था, उसके करीब जो भी जीएसटी रेट था, वो निर्धारित करा गया, क्योंकि हम रेवेन्यू न्यूट्रल रेट की बात कर रहे थे उस वक़्त, और राज्यों का और केंद्र दोनों का ये मानना था कि जीएसटी लाने से रेवेन्यू में इमीडिएटली कोई कमी नहीं आनी चाहिए, और उसके बारे में सब काफ़ी स्ट्रॉन्ग व्यू रखते थे उस वक़्त। तो एक कारण तो ये था। दूसरा कारण, उस वक़्त तो ये क्लासिफ़िकेशन हो गया, मगर आपको याद होगा कि एक बड़ा रिफ़ॉर्म रेट्स में अक्टूबर 2017 में ही हुआ था, जिसमें काफ़ी कमी आई थी रेट्स में, और काफ़ी गुड्स को रिक्लासिफ़ाई किया गया था, ख़ास करके जो 28% की दर पे थे, उनको 18% पे लाया गया था। लेकिन उसके बाद एक कारण जिसकी वजह से ये रिफ़ॉर्म जो है वो टलता रहा, अगर मैं वो शब्द यूज़ करूँ, तो ये था कि रेवेन्यू स्टेबिलिटी के लिए का भी इंतज़ार था। और शुरू में आपको याद होगा कि काफ़ी चिंता थी राज्यों में भी और केंद्र में भी कि रेवेन्यू डिस्टेबलाइज़ नहीं होना चाहिए, और कुछ कारण ऐसे बने कि शुरू के वर्षों में जब जीएसटी आया, तो रेवेन्यू स्टेबिलिटी नहीं आ पाई थी। अब एक ऐसा मौका आया है जब कई वर्षों से, 2-3 वर्षों से हम देख रहे हैं कि रेवेन्यू काफ़ी स्टेबलाइज़ हो गया है, टैक्स बेस इन टर्म्स ऑफ टैक्स पेयर्स काफ़ी बढ़ गई है, और इसलिए ये सोचा गया, इस पर काम तो 1.5-2 साल से चल रहा है, मगर अब सोचा गया कि अब ये सही वक़्त है जब हम ये इस तरह का रिफ़ॉर्म ला सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये 2 कारण थे